जिसके जीवन में अभिमान हो गया उसको मेरे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभिमान को निकालना होगा। यदि भक्ति करनी है, भजन करना है, तो अभिमान को निकालो। नारद वहां आए, नारद से कहने लगा, नारद तुमने मेरा नाम नहीं सुना? मेरा नाम प्राचीन वर्णी है और पृथु के अंश से हूं। बोले मैंने इतनी यज्ञ की। नारद ले गए, यज्ञ किया? बोले हाँ। बलि दी? बोले हाँ। बोले चलो मैं दिखाता हूं। ऊपर ले गए, जितने बकरा काटे थे, जितने घोड़ा काटे थे, वो मुंह फाड़ करके आकाश में खड़े हुए हैं। बोले क्यों? बोले इंतजार कर रहे हैं बलि, जब ये आएगा इसका हम वही हाल करेंगे जो इसने हमारा किया है। हर प्राणी बदला लेना चाहता है, साईं के दरबार में बदले कहीं न जाए। बदला लेने के लिए खड़े हैं, जैसा तूने किया ऐसा ही हम करेंगे। एकदम भयभीत हो गया। बोले ये क्या किया? बोले तूने हत्याएं की हैं। बोले मैंने बलि दी है। बलि पाप होता है और मैंने अपनी तरफ से कोई कार्य नहीं किया। वेद में लिखा है पशून अलभेद, ध्यान देना। पशु माने पशु, अलभेद माने काटना, ये वेद कहता है। वेद में लिखा है, इसके आधार से मैंने बलि दी है। नारद ने कहा पढ़ लिया करो, ये कोई जरूरी नहीं कि एक सवाल के उत्तर अनेक होते हैं। बोले पशून अलभेद का मतलब होता है समर्पण, समर्पण करना। जैसे जब कन्या का विवाह होता है, ब्राह्मण कहता है हृदय से हाथों को स्पर्श करो, तत् है परम है कन्या हृदयम अलभेद। इसका मतलब जानते हैं? अलभेद का मतलब होता है समर्पण। कन्या का भाव यह है, आज से मैं अपने जीवन को अब आपके लिए समर्पण करती हूं। अलभेद माने समर्पण है। और ध्यान दें, बकरा कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जिसने ममता और अभिमान को यज्ञ में समर्पण कर दिया उसका नाम बलि होता है। बुरी आदतों को छोड़ना दानी होता है। यज्ञ करो, अभिमान को दूर हटा दो, समर्पण करो। मैं गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, गाली देना, आज से मैं इस यज्ञ को समर्पण करती हूँ, उसकी आहुति लगाओ। समर्पण माने बलि होता है। और कोई काम करो, ध्यान देना, यज्ञ करो, भागवत कराओ, भंडारा करो, विवाह करो, कोई भी सत्कर्म करो, लेकिन कभी ये मत कहना कि मैं कर रही हूं या मैं करा रहा हूं, क्योंकि जहां मैं लगा वहीं गड़बड़ हो गई। बोले भैया कथा करा रहे हो? बोले हाँ। मैं नहीं करा रहा हूं भैया, भगवान करने वाले हैं, आप लोग कराने वाले हैं। हम कौन होते हैं? सब आपकी कृपा से हो रहा है। मेरे परमात्मा के चरणों में जाकर के वंदन करो और मेरे गोविंद से कहो प्रभु हम कराने वाले नहीं हैं। रहती फिर घोंटुओं को लेकर के पड़ जाते हैं, किसी काम की जिंदगी नहीं रहती। आज तुम्हारी चल रही है, दान देना चाहिए। ध्यान देना, कल को वो दिन आएगा बहुओं से एक एक रुपया मांगने के लिए तरस जाओगी, 2 रुपए की गोली के लिए तरस जाओगी। ये आपकी आज चल रही है, अपनी चलती में चलाओ, दया दान तप आदि करो। कल को वो दिन आने वाला है, एक एक रुपया के लिए तरस जाओगी। 10 रुपए का हिसाब 10 जगह देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। मौका परमात्मा सबको देता है, बिगड़ने का भी और बिगड़ने का भी। लक्ष्मी सबको ऑफर देती है। जिसको अपना लिया वो राजा हो गया, जिसने लुटा दिया वो भिखारी हो गया। किसी के नसीब में कुछ लिखा है और किसी के नसीब में कुछ लिखा है। इसलिए ध्यान देना,
यदि अन्न को पवित्र करना है, साधु संत महात्मा ब्राह्मण भगवान का भोग लगा करके अन्न को पवित्र करो। जब तक किसी साधु महात्मा ब्राह्मण का पेट नहीं भरता और उस अन्न को खा करके डकार नहीं आती, जब अन्न भर जाता है, पेट भर जाता है, जब आशीर्वाद आता है तो निकल करके मुख में से आता है, राम का नाम आता है, भगवान इनके परिवार की रक्षा करे। किसी ने दान नहीं किया हो, संत ब्राह्मण गौ की सेवा न की हो, भगवान का भोग नहीं लगा हो, उस घर में राक्षस भोजन करते हैं, देवता नहीं करते, और वो इतनी बुद्धि बिगड़ जाती है, धन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहनों, जितने प्रेम से भोजन बनेगा उतने प्रेम से तुम्हारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। जितना प्रेम भोजन बनाने वाले में होगा उतना ही प्रेम भोजन प्रसाद पाने वाले में होगा। हर माता की इच्छा होती है मेरे परिवार में कोई साधु संत महात्मा आए जिससे मेरी जो कुटिया है चरण पड़ने से पवित्र हो जाए। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। अतिथि और आचार्य तो देवता का स्वरूप होता है, लेकिन कौन सा अतिथि? अतिथि कौन सा? जिसकी कोई तिथि ना हो, जिसका कोई आने का समय ना हो, अचानक जब आते हैं उसका नाम अतिथि होता है। और पहले माताओं की बड़ी परीक्षा होती थी उस समय में, जब अतिथि का जब सम्मान था तब। क्यों? माताओं की बड़ी परीक्षा होती थी। 4-4 बजे उठ करके जब चाकी पीसा करती थी, 2-4 किलो आटा ऐसा रखती थी उठा करके, कोई बाहर से आदमी ना आ जाए। वो था अतिथि सम्मान करना। उठा करके सामान रखती थी। 3-3 बजे से पीसना प्रारंभ हो गया और पीस करके पूरे परिवार की रोटी बना करके सिर पर कटोरदान लेकर के जंगल को जा रही है, जहां हर चल रहा है। ऐसी पवित्रता थी पहले। भूल गई राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। प्रभु अब तो मैं सब कुछ भूल गई। पहले मान मर्यादा थी, अब तो जिसको आना होता है वो फोन से आ जाता है, बोले हम आ रहे हैं। इतनी देर में पत्नियों को छुट्टी मिल जाती है, बहनों को खाना होटल पे से आ जाता है। जमाना बदल गया, और जितना बदलाव आया है ना जी, ये आप लोगों का दुख का कारण है। 70 साल 80 साल 90 साल की माता को बता दो आज तक कैंसर हुआ हो, बताओ। पहले कोलुओं पर बैठ करके गुड़ खाया जाता था, किसी के शुगर बताओ। पहले 5-5 10-10 किलो दूध पीने वाला मनुष्य था, ब्लड प्रेशर लो हाई बताओ। बताइए, जब काम था, जहां काम था वहीं राम था। काम करते करते मेरे परमात्मा का भजन होता था। हाय राम हाय राम, हार जाए बैठ जाए तो राम, सोए तो राम, खाए तो राम। लेकिन जितनी आपको आजादी मिल गई उतना ही शरीर रोगी हो गया। 5 साल के बच्चे के चश्मा लग जाते हैं, 80 साल की अम्मा की लाइट ऐसी आंख ऐसी जैसे जीटर ट्रैक्टर की लाइट। 80 साल की अम्मा की क्या लगाती थी? रिगड़ा, काजल वाला, कौड़ी, पैसा, कांच, हरी चूड़ियां घिस करके कांसे की परात में लगाती थी। पहले दुख नहीं था, दुख आज आजादी का है। 3 बजे जग करके माताएं व्यवस्था करती थी, लेकिन आज 8 बजे जग करके चाय बेड पे ही मंगा रही है। गांव से निकलते ही जब गांव में घुसते थे तो खर्री खलल 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 की आवाज आती थी, माताएं दूध चलाती थी रही थे। एक दो नेती सैकड़ा बटे ही राखे बड़े बूढ़े, लेकिन सब चीज चली गई। आज देख लो, पहले गाजर का स्वाद देख लो, आज का देख लो, आज का घी देख लो और पहला देख लो, रई से चला हुआ।
अब तो दूध ऐसे चलता है जैसे मिक्सी से मसूर की दाल पिस रही हो, चलता ही नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कोई भोजन बड़े प्रेम से बनाओ। जिन माताओं के घर में झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, मनमुटाव रहता है, पति से झगड़ा होता रहता है, एक मंत्र याद कर लें। यदि ये क्रिया आपने अपनाई तो जीवन के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा घर से। अच्छा, ये मैं पूछूं कि किस किस के घर में झगड़ा होता है तो कोई माता नहीं बताएगी, क्योंकि ये भगवान चुप बैठी है, नहीं बताएंगे ना। क्यों? कि मालूम पड़ जाएगी। महाराज जी तो मालूम पड़ जाओ, लेकिन पड़ोस ने ना पड़नी चाहिए, गीता है मालूम। लेकिन एक बात ध्यान दें, मुझे सब मालूम है, सब कुछ मालूम है क्या होता है, कहां से होता है, झगड़ा की उत्पत्ति कहां से होती है, मुझे सब कुछ मालूम है। ऐसी बात नहीं मालूम नहीं। किस भगवान की। और जब हारी हर से जाता है ना जी, ये संसार सपने की माया है। लेकिन क्या हुआ, ये संसार क्या है, एक सपना है। जब हारी हर चला करके बर्द का जब जुआ खोलता है और डरा लेकर के ईंट का जब सिर लग करके सोता है तो एक सपना देखता है। बोले क्या ले भैया, और सपना देखा हारी ने, और सपने भी उसे आते हैं जो हार जाता है, और जो चैन से सोता है ना उसे तो गड़बड़ सपने आमे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कि दिन भर को हार्यो थक्यो, एक सोए गयो कंगाल। गरीब आदमी सो गया, आई गई नींद या की बड़ी खुशहाली है, सपने को राजा भयो सब धरती को, सुगड़ सलोनी आए मिली घरवारी है। सपने में ही देख रहा है धरती का राजा बन गया, बड़ा सुंदर विवाह हुआ, और सोने के महल देख मन में सिहाय गया, धन और दौलत की छटाहू निराली है, कह लक्ष्मण या को टूट गयो सपनों, दोनों हाथ रह गए वाके खाली खाली। जब सपना टूटा तो दोनों हाथ खाली रह गए। राजा परीक्षित, ये संसार एक सपना है। इसलिए जब आप भोजन बनाओ, सबसे पहले जब आटा मारो तो कीर्तन करना चाहिए। जितने शुद्ध तरीका से आपका भोजन बनेगा उतने ही शुद्ध बुद्धि आपके परिवार वालों की होगी। कीर्तन भजन करके जो भोजन प्रसाद बनता है उससे कलयुग वास नहीं करता, उनकी बुद्धि खराब नहीं होती। तो कीर्तन करना चाहिए। पहले आटा जब माताएं मारती है ना तो कीर्तन करना चाहिए। बताएं कौन सा कीर्तन करना चाहिए? नहीं सुनना चाहते तो नहीं बताते, हम कथा आगे बढ़ा देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजी जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं। ये मंत्र तब का है जब आप आटा मारो, और आटा मारते मारते, अच्छा कोई कह लो आटा तो मरता है खटोटी में, लेकिन ऐसी ऐसी खटोटी है आजकल की माता पे तो हिलेगी ना। और जब आटा मड़के और माता जब हाथ से यूं करके जब ऊपर से जब आता है तब वो आटा मरता है, तभी कीर्तन करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अजी जो नारायण नाम लेते हैं, जो
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद भगवान की जय। जो नारायण नाम लेते हैं पाप हो तो सब छारायण। श्रीमन्नारायण का कीर्तन करना चाहिए। आज तो बड़ा उल्टा हो रहा है, वो कीर्तन ही नहीं रहा बोले। और जब जब कथा होती है, हमें ज्यादातर माताजी जहाँ भोजन बनाती है ना, वहीं रुकने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारे कान बहुत तेज रहते हैं इस विषय में। कान और नाक दोनों जब माता खुशबू लगाती हैं तो नाक से पता पड़ जाती है दाल बन रही है। अब वहाँ कीर्तन कर रही हैं मैया, बताया था हमने कीर्तन श्रीमन नारायण का करना चाहिए। आजकल उल्टा कीर्तन हो गया। अब मैया आटा मार रही हैं और कीर्तन कर रही हैं। बोले कौन सा? बोले एक परदेसी मेरा दिल ले गया। आटा मारते समय कीर्तन करना चाहिए, अब तो उल्टा कीर्तन हो गया। बोले क्या? बोले एक परदेसी मेरा दिल ले गया। अब फिर आटा गूंदा। अब आटा गूंदने के बाद में, मारने के बाद में किसका नंबर आता है? रोटी बेलने का। किसका आता है? बेलने का। और लेकिन एक बात है, पहले होता था रसोईया, अब होता है किचन। रसोई में, रसोईया में अन्नपूर्णा का वास रहता है, भंडार घर होता है। और किचन नाम किसका है? जहाँ किचकिच होती हो उसका नाम किचन है। और ध्यान दें, चप्पल भी दो तरीका की हो गई महाराज, ये बाहर वाली और ये अंदर वाली। देखिए, है तो चप्पल ही है, तो पैर में ही है, लेकिन नाम क्या हो गया महाराज? ये बाहर वाली, अंदर वाली। और ध्यान दें, माताओं को बड़ा पाप लगता है और बड़ी पापी होती हैं, बड़ी हत्यारी होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी से ये कह दो बड़ी हत्यारी है, क्या झगड़ा हो गया? नहीं होगा। और किसी से आप कह दें बड़ी कातिल हो, तो नेक देर में खीर कचौड़ी पूड़ी आ जाएगी, लेकिन परिभाषा एक ही है। बोलिए गोविंद भगवान की। चूल्हा चाखी ओखरी झाड़ू जल स्थान, पांचों हत्या रोज की करती है माताएं, ध्यान देना। 5 हत्याएं डेली की हैं। आप कह रही हैं कि मर्डर नहीं होता, 5 हत्याओं का पाप लगता है। चूल्हा ईंधन जलाते समय कीट जल जा सकता है। ओखली अन्न कूटने समय मृत्यु हो जाती है, झाड़ू देते समय हो जाती है। चाकी में जब अन्न पिसता है तो हत्या होती है। और झाड़ू जहाँ जल का स्थान होता है वहां भी हत्या। उन हत्याओं से कैसे बचा जाए? एक हमारे पास इसकी भी विधि है बताने बचाने की। लेकिन जो माताएं खड़े होकर के जो भोजन प्रसाद बनाती हैं, ध्यान देना, वो अपशगुन होता है भोजन में। और चप्पल पहन करके भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अन्नपूर्णा का वास होता है। भंडार गृह बोला जाता है। भंडार का मतलब ये होता है जहां जिसकी लिमिट नहीं होती वो भंडार होता है। अब तो रोटी बेलते समय माता फिर एक कीर्तन कर रही हैं। क्या कीर्तन करना चाहिए श्रीमन नारायण का? अब तो उल्टा कीर्तन कर रही है। बोले मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक बात मानिए, जब बनाने वाले के टुकड़े हजार हुए तो खाने वाले के टुकड़े कई हजार होंगे, तो क्या प्यार रहेगा? बोला करो ना। यदि बनाने वाले के टुकड़े बहनों हजार हुए तो खाने वाले के कितने हजार टुकड़े होंगे। इसलिए जैसा उच्चारण करोगे ऐसा ही उसका भावार्थ होगा, जैसा शब्द चुनोगे उसका ऐसा ही अर्थ होगा। इसलिए और भोजन बनाने के बाद मेरे परमात्मा को भोग लगाना चाहिए। जिस घर में मेरे परमात्मा का भोग नहीं लगता वहां दैत्यों का वास हो जाता है। अब एक बात बताओ, देवताओं का भोजन क्या है?
देवताओं का भोजन क्या है? माखन, मिश्री, खीर, हैं, पूड़ी, पकवान, पकोड़े, किसका भोजन है? देवताओं का। और दैत्यों का? दैत्य जो राक्षस हैं वो मिट्टी खाते हैं। ये शरीर जब मर जाता है, आत्मा चली जाती है तो क्या हो जाता है? मिट्टी हो जाता है ना। और इसको खाया जाए तो क्या होता है? मिट्टी। और जब आपके घर में आपकी संतान कोई परिवार में जब मिट्टी खा करके आता है, मिट्टी मिट्टी को चाहती है। ये राक्षसों का भोजन है, जान देना। और जो राक्षसों का भोजन करके आता है भूत प्रेतों का, और उसके भोजन के सहारे से भूत प्रेत आकर के घर में वास कर जाते हैं, जान देना। उनको आने की जगह मिल जाती है। जैसा खाओगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी दीदी ऐसी होगी वाणी। जब उल्टा सीधा आप भोजन करोगे, राक्षसों का भोजन करोगे, तो अपना भोग लेने के लिए राक्षस तत्पर डोलते हैं। और उसके भोग के कारण उसके साथ उस घर में, मंदिर जैसे घर में प्रवेश कर जाते हैं। और वहां से निकलना असंभव हो जाता है। माताएं संतानहीन हो जाती हैं, घर में लक्ष्मी वंदन हो जाती हैं, घर के पितृ रुष्ट होकर के चले जाते हैं, अकाल मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती हैं, शरीर रोगी हो जाता है, नाना प्रकार की राक्षसी प्रवृत्ति उसमें घर में प्रवेश कर जाती है। और घर में जितने भी सदस्य होते हैं ना जी, सबकी बुद्धि नष्ट होने लगती है। क्योंकि यही कलयुग का प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा पापा। कलयुग में एक बड़ी विशेषता है, यदि मन से सोच लिया मंदिर बनाना है तो उसका फल मिल जाएगा आपको। मन में सोच लिया मुझे भागवत करनी है तो फल मिल जाएगा, कन्फर्म। लेकिन इस युग की बड़ी विशेषता है इसमें, लेकिन सपने में उस सोचने का कलयुग के प्राणी को मौका नहीं मिलता है। दान तो, दया तो दूर दूर दान, लेकिन सपने में भी नहीं करता। सोच करके भी मैं मंदिर बना दूं, मंदिर के लिए कहा होगा, मंदिर को कुत्ता ही मुते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मन से पूजा करो। 3 प्रकार की पूजा है, मनसा बांचा कर्म ना। मन से बाँच करके और कर्म करने से। कर से करहूं विदनाना, मन राखे हूं जहां कृपा निधाना। कर माने हाथों से अपना कर्म करिए। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण को भोजन कराएं, घर को पवित्र कराएं, जिससे कि धन की सदगति हो और धन का आगे विस्तार बढ़े। और जैसा कर्म करोगे ऐसा ही फल देगा मेरा परमात्मा। कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करोगे ऐसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इससे आगे राजा परीक्षित अन्य कथाओं को सुनाने से भक्त अजामिल की कथा को सुनाया, वित्तासुर की कथा को सुनाया। और वित्तासुर कौन है इसकी कथा को सुनाया। वित्तासुर की कथा को सुना करके भक्त प्रहलाद की कथा और हिरण्यकश्यपु की कथा को सुनाया। आज बोले प्रहलाद कौन है? बोले प्रहलाद के पिता हिरण्याक्ष हैं और ताऊ हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया किसने? देवताओं ने। 12 का जब अवतार हुआ और भैया का जब वध हो गया हिरण्याक्ष, देवताओं से ईर्ष्या करने लगा। समय है नहीं आपके पास, ये बताओ एक बार, समय है नहीं अभी? बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रहलाद की कथा को सुनाया। कयादू के पुत्र हुआ, मारना चाह रहे हैं प्रहलाद को,
लेकिन जाकू राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इसलिए राजा परीक्षित, मेरे परमात्मा की कृपा हुई और वध कर दिया हिरण्याक्ष का, प्रहलाद की सुरक्षा की। अन्य जो कथाएं उनका कल विस्तार करेंगे। आइए 2 भजन कहेंगे, उसके बाद में माताओं की बड़ी शिकायत मिलती है कि बोले महाराज जी गाना तो गाते ही नहीं, नाच तो होता ही नहीं, और जब गावे जब नाचो ना हो, जब नाचे जब हम गावे ना है। कल ध्यान देना, अन्य कथाएं होंगी, पहला चरित्र भी थोड़ा उपदेश करेंगे, समय नहीं है आज। अजामिल की कथा को भी थोड़ा स्पर्श करेंगे, आज तो खोला है हमने, कल स्पर्श करेंगे। और राम जन्म करेंगे, राम विवाह करेंगे और कृष्ण जन्म करेंगे। ध्यान देना, कल बहुत बड़ा उत्सव है मेरे परमात्मा का, और इसमें हमारी कमी नहीं है, क्योंकि आप हमें समय नहीं देते। कथा को थोड़ा थोड़ा विस्तार, कहीं कहीं शॉर्ट में, कहीं सूक्ष्म में, कहीं छोटा, कहीं बड़ा करके करना पड़ता है। और जब मनंगना प्रारंभ होता है तभी आरती का भी समय आना प्रारंभ हो जाता है। और कल माखन मिश्री का प्रसाद लेकर के आए। किसका? माखन मिश्री टोपी इत्यादि का, और पांडाल को गुब्बारों आदि से सजा दें, क्योंकि कल तो मेरे परमात्मा का प्राकट्य है, राम का जन्म है। ध्यान देना, राम विवाह है। और कल पीले वस्त्र पहन करके आए। कैसे? एक बात, और मेरे परमात्मा को पीला वस्त्र, पीत वस्त्र बड़ा सुंदर लगता है, पीले वस्त्र पहन करके आए। और बहनों ऐसा मत कर देना जिसपे पीले ना हो वो घर रह जाए, और फिर नहीं है तो जैसे भी ऐसे चलेंगे। इसलिए ऐसी तान मेरे परमात्मा बंसी बजा रहे हैं, गोपियां कह रही हैं ऐसी तान सुनाना प्रभु, ऐसी तान सुनाना जिसे तान करके। हाँ, हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। इसलिए कल समय से आना। हाँ जी, अच्छा कौन कौन माताएं नाचेंगी जरा ऊपर बात करें। बोले हे भगवान, मैं सबे जानता हूँ कौन कौन नाचती हैं, और जो भगवान के। बोले महाराज नाचने को मन तो बड़ा करता है, गाने भी बड़ा अच्छा गाते हो, जब नाचती हूँ तो कोई पैसा ही नहीं उगाड़ता, इसलिए और मन नहीं करता। इसलिए माताएं अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर के नाचना प्रारंभ करें। भगवान को पाना है नाच करके, मीरा बन कर। जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। न जाने आपके साथ में, आपके नाचने से शायद मेरा परमात्मा लाला का रूप धारण करके नाचने लगे। यहाँ एक देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता यहाँ विराजमान हैं। सारे देवताओं की नजर आप पर है। इसको सब देवता देख रहे हैं आपको, कौन क्या कर रहा है, मन को पढ़ रहे हैं। और मेरे परमात्मा कहते हैं जैसा तेरा मन रहेगा ना, वही सजा मुकर्रब करूंगा। बोलिए गोविंद भगवान। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने, दुगन थोड़ी ना कोई। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो तो रहता मेरी हर पल साथ, वो तो रहता मेरी हर पल साथ, वो तो रहता मेरी हर पल साथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। नाच कूद करके, गा करके मेरे परमात्मा को
मुकद्दर मेरा पल में संहारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संहारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, अरे डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा। मेरे हो गए निराले ठार, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से साबरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। भगवान जरूर पकड़ेंगे हाथ तुम्हारा, लेकिन हाथ तो दो। सामरी के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, सामरी के बिना मुझे कोई नहीं भाता है, मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ही नाता है, मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ही नाता, हाँ मेरा मेरे सामरे से प्रेम का ही नाता है। बांधी साबरे से प्रेम की ये गांठ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से साबरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे शाम तेरी उंगली ने, श्याम तेरी उंगली ने, कान्हा तेरी उंगली ने, ऐसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। अरे जादू कर गो जादू कर गो जादू तो ना, जादू कर गो जादू कर गो जादू तो ना, अरे जादू कर गो जादू जादू तो ना, जादू कर गो जादू तो ना। नखरारो जादूदारो नखरारो मेरो सामरिया, गुजरिया पे जादू करेगो, नखरारो मेरो सामरिया, गुजरिया पे जादू करेगो। रंग रंगीलो छैल छबीलो सामरिया हमारो, रंग रंगीलो छैल छबीलो सामरिया हमारो, ओ रंग रंगीलो छैल छबीलो सामरिया हमारो। अरे मीठी मीठी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो, मीठी मीठी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो, अरे मीठी मीठी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो, मीठी मीठी बोली बोले लागे प्यारो प्यारो। नखरारो नखरारो मेरो सामरिया, गुजरिया पे जादू करेगो, नखरारो मेरो सामरिया, गुजरिया पे जादू करेगो। सामर की जैसा कोई और नहीं देखा है, ओ सामर की जैसा कोई और नहीं देखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मत अब तो मौज में, ओ अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले जब से सामरे ने पकड़ा मेरा।
हरि बोल। गोविंद को बुलाना कन्हैया, जल्दी आ। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार, सबरिया ले जल पल्ली पार, सबरिया ले जल परली पार, कन्हैया ले जल परली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, और तो कोई चाह नहीं है, और तो कोई राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, करता भव से पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले जल परली पार, सबरिया ले चल पल्ली पार, सबरिया ले जल परली पार। सबरिया ले चल पल्ली पार। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आरती करा दे, अभी नहीं, लिमिट से पूछना हिसाब से। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आरती के लिए खड़ी हो जाएं। परीक्षित जी आरती के लिए आ जाएं। बात करने का समय दूंगा आपको, वहां मुझसे बात करें। ये बात करने का समय नहीं है। हाँ, जिनको बात करनी है ये स्टेज है, यहाँ पे बात नहीं करते, जब स्टेज से नीचे आ जाए तब बात कर सकते हैं। और हाँ, एक सूचना और है, किसी माता जी का भोजन का निमंत्रण था। जिसको भी भोजन का निमंत्रण देना है शीश राम जी से संपर्क करें, भगत जी से, क्योंकि किसी का भोजन बिगड़े नहीं। एक ही जितना भी लेंगे निमंत्रण ये लेंगे, क्योंकि भोजन ना बिगड़े। जिन माताओं को भोजन कराना है, चूंकि शीश राम मेरे कान्हा की बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी तेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी तेरा मन मोहे। देखी छवि बलिहारी जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, बागे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने तारी दुनिया सारी।
दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। मेरी युगल छवि पे बले बले जाऊं